बंद दरवाजों के पीछे वो चीखती रही। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोलकाता केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। इसलिए डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए कमेंट जरूर करें। दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला वीडियो सामने आई है, जिसने पूरे देश को हिला दिया है। सीबीआई को इस केस से जुड़ी एक नई वीडियो क्लिप मिली है, जो संदीप घोष के फोन से रिकॉर्ड की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि संदीप घोष ने इस वीडियो को घटना के अगले ही दिन अपने फोन से डिलीट कर दिया था, ये सोचते हुए कि सीबीआई इस अहम सबूत को कभी नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन सीबीआई की जांच एजेंसी की समझदारी और सख्त निगरानी ने इस वीडियो को खोज निकाला है। वर्तमान में सीबीआई की टीम ने इस केस की जड़ को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया है और अब यह सुनिश्चित करना बाकी है कि इस मामले का असली आरोपी सीबीआई के हाथों से बच नहीं पाएगा। डॉक्टर बिटिया के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे केस की पेचीदगी और बढ़ती जा रही है। पूरे देश की जनता न्याय की उम्मीद में है और यह मांग कर रही है कि जल्द से जल्द डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले। फिलहाल सीबीआई की टीम पूरी मेहनत के साथ मामले की जांच कर रही है, लेकिन फाइनल डिसीजन तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। सीबीआई ने अभी तक इस केस की कोर्ट में चार्जशीट पेश नहीं की है, जिससे आरोपियों को सजा मिलने में देरी हो रही है। देश के लोग अब आशा कर रहे हैं कि सीबीआई जज से जल्द इस मामले का समाधान निकाले और न्याय दिलवाया बिटिया को। दोस्तों, अभी तक हम सबको यह लग रहा था कि इस केस में केवल संजय राय और संदीप घोष ही शामिल हैं। डॉक्टर बिटिया के शव से 150 ग्राम सीमन मिलने की रिपोर्ट ने पूरे मामले को नई दिशा दे रही है। इस खुलासे ने साबित कर दी क्या है कि इस अपराध में केवल 2 नहीं बल्कि 5 से 7 लोग शामिल हो सकते हैं। सीबीआई ने इस केस में ऐसे खुलासे किए हैं जो हर किसी को चौंका रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस मामले का असली मास्टरमाइंड कब सीबीआई की पकड़ में आएगा और कौन-कौन लोग इस अपराध में शामिल हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी आज की वीडियो देखना ना भूलें। लेकिन वीडियो देखने से पहले कृपया कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा कमेंट भी इस मुद्दे को भारत सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचा सकता है। डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए यह आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। अब चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को हमारे देश में उन लोगों को जो जनता की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, अब वे अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह भटक चुके हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकतों में लिप्त है। आजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष इस मामले में पूरी तरह से फंस चुके हैं। सीबीआई की टीम ने उनके घर की तलाशी भी ली है और संजय रॉय और संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। जब यह केस कोलकाता पुलिस के पास था, तो कोलकाता पुलिस ने इस केस को दबाने के लिए डॉक्टर बिटिया के पिता को रिश्वत देने की कोशिश की थी। यह आरोप भी साथ में आया है। डॉक्टर बिटिया के निधन के बाद उनके शरीर को देखने की अनुमति उनके परिवार को नहीं दी गई। इसके बजाय उन्हें कई घंटों तक पुलिस स्टेशन में इंतजार करने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ इंतजार तब तक जारी रहा जब तक कि 6 घंटे बाद कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर बिटिया का पोस्टमार्टम पूरा कर उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंपा। इस बीच कोलकाता पुलिस ने शव का त्वरित अंतिम संस्कार करवाकर इस मामले को दबाने की हर संभव कोशिश की। अधिकारी के अनुसार कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर बिटिया के माता-पिता से एक सफेद कागज पर साइन करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इस दस्तावेज को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसे फाड़ दिया। यह कदम यह संकेत करता है कि पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध हो सकती है। डॉक्टर बिटिया की चाचा ने इस मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। उनके मुताबिक इस घटना के दौरान बार बार डॉक्टर बिटिया के माता पिता को प्रिंसिपल के कमरे में भी जाता रहा। जब अंततः वे एक साथ अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचे, तो वहां पुलिस की भारी तैनाती देखी गई, जो इस बात का प्रमाण है कि मामला केवल एक साधारण घटना नहीं है।
डॉक्टर बिटिया के चारों ओर अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों की एक भीड़ थी, लेकिन जब वो लोग इस भीड़ को हटाकर सेमी एनआर हॉल के पीछे की ओर बढ़े तो पता चला कि डॉक्टर बिटिया के माता पिता को एक एकांत कमरे में बिठाया गया था। इस दौरान कोलकाता पुलिस की टीम बार बार उनके पास आकर उन्हें यहाँ से चले जाने और बाहर जाकर आराम करने की सलाह दे रही थी, ये कहते हुए कि वे इस केस को संभाल लेंगे। इस मामले में केवल संजय राय ही नहीं बल्कि अस्पताल का पूरा सिस्टम शामिल प्रतीत होता है। डॉक्टर बिटिया के जीवन में और उसके निधन के बाद भी उसके साथ गलत काम किया गया और उसके इंसाफ की राह में कई बाधाएं खड़ी कर दी गई हैं। जानकारी के अनुसार भाजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर ने भी प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कई गंभीर खुलासे किए हैं। इस जूनियर डॉक्टर के मुताबिक 4 साल पहले यानी 2020 में सभी डॉक्टरों ने संदीप भोज के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद प्रिंसिपल संदीप घोष ने उन सभी जूनियर डॉक्टरों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाते हुए झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई और आगामी परीक्षा में उन्हें फेल करवा दिया। जूनियर डॉक्टर ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें हॉस्टल में घुसने से रोका गया, क्लासरूम में पढ़ने नहीं दिया गया और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। इन सभी घटनाओं के पीछे संदीप घोष की भूमिका को जिम्मेदार ठहराया गया है प्रिंसिपल। संदीप घोष और उनकी टीम द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की जड़ इस तथ्य में है कि हमने उनके खिलाफ खुलकर आवाज उठाई थी। हाल ही में संदीप घोष के खिलाफ हो रहे नए खुलासे ने जनता में तीव्र आक्रोश पैदा कर दिया है। इस आक्रोश का एक स्पष्ट उदार कारण इस तस्वीर में देखा जा सकता है, जिसमें संदीप घोष को कोर्ट से ले जाते समय जनता ने उनके प्रति अपनी नाराजगी और गुस्सा जाहिर किया। संदीप घोष अब तक संजय राय के पीछे छुपकर अपनी सुरक्षा की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह अपने छुपने के स्थान से बाहर आ चुका है और उसकी असली छवि लोगों के सामने आ गई है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज का नेतृत्व किया। उसके काले कारनामों ने न केवल उस कॉलेज को बर्बाद किया बल्कि उसकी असलियत को भी उजागर किया है। हमने पहले ही रिपोर्ट किया था कि अस्पताल में महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार होता था और यहाँ मानव तस्करी था। वेस्ट मटेरियल का कारोबार भी किया जाता था। लेकिन अब जो खुलासा सामने आ रहा है वह आपको चौंका देगा। इस गोरख धंधे की सच्चाई इतनी चौंकाने वाली है कि आप आश्रम मूवी के पहले और दूसरे पार्ट को भी भूल जाएंगे। सीबीआई ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी कि अजीकर मेडिकल कॉलेज के जिन लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यह संकेत करता है कि इस बड़े स्कैंडल में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। विशेषकर आप कुछ ऐसे लोगों को भी हिरासत में लिया गया है जो डॉक्टर बिटिया के करीबी और घनिष्ठ मित्र बताए जाते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है और यह सवाल उठाती है कि आखिर डॉक्टर बेतिया के दोस्तों को सीबीआई ने रिमांड पर क्यों लिया है। इस पूरी कहानी को हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। डॉक्टर बिटिया के केस को दबाने में केवल प्रिंसिपल संदीप घोष ही शामिल नहीं है, बल्कि यह भी सामने आ रहा है कि इस मामले में उसके करीबी दोस्त भी शामिल हो सकते हैं। जब सीबीआई की टीम ने मेडिकल कॉलेज में पूछताछ के लिए प्रवेश किया तो पहले से कुछ लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने दावा किया कि वे डॉक्टर बिटिया के घनिष्ठ मित्र हैं। लेकिन अब जब डॉक्टर बिटिया इस दुनिया में नहीं है, यह जानना कठिन है कि कौन वास्तव में उनका मित्र था और कौन केवल बनने की कोशिश कर रहा था। कुछ आरोपी इन मित्रों के भेष में छुपे हुए थे, लेकिन सीबीआई की टीम ने सख्ती दिखाई और 3rd डिग्री का उपयोग कर पूछताछ की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये लोग डॉक्टर बिटिया के असली दोस्त ही थे, बल्कि वे लोग थे जिन्होंने उसकी चीखों को दबाने में मदद की थी और सुनिश्चित किया कि उसके बाद अस्पताल से बाहर न जाए। डॉक्टर बिटिया के निधन के बाद भी ये लोग उसके माता पिता को धमका रहे थे और उन्हें चुप रहने के लिए पैसे का लालच ले रहे थे। सोचिए, उस बिटिया की आत्मा को कितना दुख हुआ होगा जब उसे पता चला होगा कि उसकी मौत के बाद भी उसके माता पिता के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। इस पूरे मामले में कोलकाता पुलिस की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा था,
जिससे इसका मुख्य मास्टरमाइंड पकड़ा जा सके। इस पूरे मामले में एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। सिंपल संदीप घोष ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के यह कैसे दावा कर दिया कि डॉक्टर बिटिया ने आत्महत्या की है और उसके साथ किसी ने कोई दुष्कर्म नहीं किया। डॉक्टर बिटिया के साथ किए गए घृणित अपराध पर कोई चर्चा ही नहीं की गई और इस झूठी कहानी को गढ़ने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि मुख्य मास्टरमाइंड को बचाया जा सके। डॉक्टर बेटियां, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थीं, अपने डॉक्टर बनने के सपनों को पूरा करने के लिए इस प्रतिष्ठित अस्पताल में पढ़ाई करने आई थी। लेकिन जब उसके साथ अत्याचार और गलत काम किया गया तो पूरे अस्पताल का स्टाफ और प्रबंधन मिल इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा था। यह बेहद चिंताजनक और दुखद स्थिति है कि एक निर्दोष लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया और न्याय की उम्मीद को कुचलने का प्रयास किया गया। अब यह सब बदल चुका है। देश के करोड़ों नागरिक, आप, हम और हमारे जैसे लाखों लोग एकजुट होकर मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। यह एक ऐसा आंदोलन बन चुका है जिसमें न्याय के लिए हमारी एकजुटता और ताकत शामिल है। अब कोई भी ताकत डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलने से नहीं रोक सकती। मैं आपसे एक बार फिर अपील करती है कि अगर हमें डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाना है तो हमें एकजुट होकर इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाना होगा और इसे सरकार के समक्ष रखना होगा। कृपया वीडियो के कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर जरूर लिखें ताकि यह संदेश सभी अधिकारियों तक पहुंच सके और हमारी आवाज को सुना जा सके। डॉक्टर मीडिया की आत्मा को शांति मिल जाए, इसके लिए कृपया वीडियो में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।